तो बच्चों ये सीरीज चल रहा है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ा था। पिछली क्लास में पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर था। उस इंट्रोडक्शन में हमने देखा व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले जरूर पढ़िए, फिर इस लेक्चर को फॉलो करिएगा, तभी समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हम लोग इस पूरे सीरीज को चार पार्ट में खत्म करेंगे। छोटे छोटे पार्ट से आपको फायदा होगा। आई होप इसको आप पसंद कर रहे होंगे, बेनिफिट उठा रहे होंगे, और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जेई मेंस और नीट में और ज़्यादा, एडवांस में नहीं आता, आपको पता है अभी तक, तो फ्यूचर में हो सकता है इंक्लूड करें। तो मॉडर्न फिजिक्स का सेमीकंडक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। इसे दो जंग पॉइंट होता है पी और एन, तो पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। पीएन जंक्शन के लिए हम लोग एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर दोनों को लाते हैं पास में। इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी आपको देखना होगा। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, मान लो लेके आया, और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब बेटा पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। आपको पता है पी टाइप भले ये कहने को है कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, बट ये न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। ये इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल को हम सर्कल या गैप, सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एन टाइप। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, इन सब का डिटेल स्टडी हमने कहां किया है? पार्ट 1 में किया है। तो बेटा जब हम होल लेके आ रहे हैं तो ये इसके साथ एक माइनस पेयर भी तो है। हां, फ्री जरूर होल है, यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एज ए न्यूट्रल, एज ए होल है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन एक्सेस देखो तो ये मत सोचो केवल एक साइड इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक प्लस चार्ज भी है। ऐसे ही होल के साथ एक माइनस चार्ज है। चाहो तो सबके साथ इसको दिखा दो। यहां पे सबके साथ आप प्लस दिखा सकते हो। मेजॉरिटी चार्ज ये जो डॉट बनाया वही है। जब मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा तो नेचुरली आप सोचो ये जो होल है, सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको कौन फिल कर देगा? ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर देगा। ये डिफ्यूज कर देगा, ये डिफ्यूज कर देगा, ये डिफ्यूज कर देगा, ये डिफ्यूज कर देगा, ये डिफ्यूज कर देगा। जब ये डिफ्यूज कर देगा तो एक करंट फ्लो करने लगता है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो आपको समझ में आया क्या कौन सा करंट होगा? डिफ्यूजन करंट। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन मींस जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, पेयर में नहीं बधा था, जो कोवेलेंट बॉन्ड में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अगर हमने मिलाई थी, वो एक होल के साथ, होल क्या होता है? सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक की वैकेंसी रहती है पेयर बनाने के लिए, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी हम मिलाते हैं, उस होल के साथ ये कंबाइन कर जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये होल दोनों कंबाइन कर चुके हैं, तो ये गायब हो जाते हैं। देखो पूरा मैकेनिज्म, ये गायब हो जाते हैं, ये ऐसे गायब हो जाते हैं, ये गायब हो जाएगा, ये यहां से गायब सारे, ये होल गायब। तो एक तरह से एक ऐसा रीजन बन जाता है, एक तरह से एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें आपको इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज दिखते हैं। ये इस पूरे रीजन में आपको कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज नहीं मिलेंगे, फ्री चार्ज नहीं मिलेंगे। इसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन कहते हैं? डिप्लीशन रीजन। और ये जो रीजन की थिकनेस होती है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास होती है। और एक तरह से अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है इधर, उसे हम बैरियर फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, उसे
बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये मना करता है फर्दर डिफ्यूज करने से, ये मना करता है। देखो कैसे, होल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तो ये रिपेल हो जाएगा, ये कहेगा दूर रहो। नेगेटिव चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट लगते हैं, वो भी दूर हो जाएंगे, तो फर्दर डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। यहां से अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं बैरियर पोटेंशियल, जो माइनस ये और प्लस ये डेवलप होगा, ऐसे VB। अब ये एक तरह से नो मैंस लैंड हो गया, जैसे चाइना और इंडिया का बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर के कुछ पार्ट इधर इंडिया की तरफ, कुछ पार्ट चाइना की तरफ, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में कुछ इधर कुछ उधर, एक नो मैंस लैंड होता है जहां पे कोई भी नहीं जाएगा, जाएगा तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बेटा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये फील्ड हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा बी भी कह सकते हैं या VB, इसे हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल। अब किसी चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए मूव करने के लिए, उसे चाहिए E इंटू डेल्टा VB या E इंटू VB चाहिए मूव करने के लिए। अब ये बैरियर पोटेंशियल होता कितना है, 0.3 वोल्ट होता है फॉर जर्मेनियम और 0.7 होता है सिलिकॉन। तो बैरियर फील्ड कितना निकल के आएगा, बैरियर फील्ड आएगा, ये होता है V/D, तो 3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर फॉर जर्मेनियम, 7 इंटू 10⁵ वोल्ट मीटर फॉर सिलिकॉन। कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसकी वजह से एक और डेफिनेशन होती है ड्रिफ्ट करंट की। अब इसके इधर से जो P साइड से इलेक्ट्रॉन and hole from N side move across the junction। इस जंक्शन में इधर से प्लस, तुम्हें इधर से इलेक्ट्रॉन पता है अट्रैक्ट होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर से कोई प्लस वाला चार्ज इधर अगर इसको क्रॉस करके आएगा तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। अदरवाइज अभी तक यहां से इधर मूवमेंट हो रहा था, अब इधर मूवमेंट होगा करंट का, तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों उल्टा होता है। डिफ्यूजन में प्लस टू माइनस इधर जा रहा था, ये होल इधर एक तरह से कह सकते हो आप रिकंबाइन हो रहे थे, तो एक तरह से ऐसे डिस्प्लेस हो रहे थे, मूव कर रहे थे। ड्रिफ्ट करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, क्रॉस द बॉर्डर कह सकते हो, वो ड्रिफ्ट करंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, ये वाइड होता जाता है जितना पॉसिबल है, और बैरियर फील्ड बड़ा हो जाता है, तो सारी मूवमेंट रुक जाती है। एक आध दो बॉन्ड ऑन कभी कभी ब्रेक होते हैं, तो वहां से मूवमेंट होता है। तो ये जो पीएन जंक्शन बना, ये बड़े काम का है, इससे हम बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस पीएन जंक्शन की हम बायसिंग करेंगे, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग का मतलब हुआ कि कुछ हम एक्सटर्नल फील्ड या पोटेंशियल लगा के इसका जो डिप्लीशन रीजन है उसको कम या ज्यादा करेंगे। देखो कैसे, पहले सबसे पहले यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस।
फॉरवर्ड बायस क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में पी को रिपेल करते हैं। बेसिकली हमें ये जो डिप्लीशन रीजन है उसको छोटा करना है। देखो कैसे, ऐसा करते हैं, ये मान लो डिप्लीशन रीजन है नो मैंस लैंड वाला, इधर ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। आई एम सॉरी, एन टाइप, ऐसे। इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, P को पॉजिटिव दे देते हैं, ऐसे। अब क्या होगा, ये जो प्लस है ये इसको इधर भेजेगा, धक्के मारेगा, रिपल्सन। माइनस वाला को माइनस वाला धक्के मारेगा, तो दोनों दौड़ पड़ेंगे नो मैंस लैंड पे। बेसिकली दो बॉर्डर वाले लोग एक दूसरे को गले में ले आगे बढ़ रहे हैं। तो ये यहां कोई आ जाएगा, कोई यहां आ जाएगा, कोई यहां तक आ जाएगा, कहेगा 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम मैं बढ़ता हूं। इससे क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन शॉर्टर होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। अब अगर इसको हम ऐसे देखें, पहले ये बैरियर पोटेंशियल ऐसे था, अब वो ऐसे होगा। अब बेटा ये कम हो जाएगा, VB माइनस V हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब मैं रिवर्स बायस इसी में बताता हूं, रिवर्स बायस इसी में बताता हूं। आप लोग स्क्रीन को रोक के कॉपी कर लीजिएगा। रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में उल्टा, पहले ये सिचुएशन था, ये पी टाइप है, पी को निगेटिव दे दिया। अब क्या होगा, इस होल से ये माइनस कहेगा तुम लोग इधर घर को आ जाओ, ऐसे। प्लस को ये बोलेगा तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स को घर आ जाओ। तो यहां पे और मुश्किलात पैदा होगी और ये वाइडन होगा, डिप्लीशन रीजन और वाइडन होगा। अगर तुम इसको बैरियर पोटेंशियल वाला सिचुएशन देखो तो ये और वाइडन होगा, ऐसे। तो अभी क्या सीखा, रिवर्स बायसिंग में उल्टा हो रहा है, मतलब जो खाई थी दो देशों के बीच में उसको और चौड़ा किया जा रहा है, वाइड किया जा रहा है। और मुश्किल होगा इधर पार करना, किसी होल को उस पार जाना या इलेक्ट्रॉन को इस पार आना, जस्ट टू फ्लो द करंट, मुश्किल होगा रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में थोड़ा इजी होगा क्योंकि उसको पुश किया जा रहा है दोनों तरफ से कि जाओ मिलो। दो दुश्मन देश है, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही नहीं जी जाओ जी आप बात करो आपस में। यहां पे दो दुश्मन देश है, वो उनको और लोग चढ़ा रहे हैं वापस आ जाओ यार मत बात करो। तो सिचुएशन ऐसा है। तो कॉपी करिए, और कुछ बता रहा हूं मैं। अब बेटा जरा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, सेम बायसिंग ही है। अभी तुमने पढ़ा था ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, पी में होल्स होते हैं, पॉजिटिव टाइप भी कह देते हैं। इसको हम लोग ये सिंबल देते हैं, ये पी होता है, ये एन होता है। कई लोग इसे सर्कल बना देते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। तो पीएन जंक्शन का सिंबल है ये, एक ट्रायंगल और एक लाइन प्लेट, टक्कर ऐसे। अब कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक।
फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में P को हम पॉजिटिव देते हैं, N को निगेटिव देते हैं। P को हम पॉजिटिव देते हैं, N को क्या देते हैं, निगेटिव। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में P को निगेटिव देते हैं, N को पॉजिटिव देते हैं। ये अब थोड़ा ये स्टाइलिश बनाएगा और कुछ है नहीं, बेसिक सर्किट ही है। अब मैं हटा के यहां रेसिस्टेंस दिखा दूं, रियोस्टेट जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाले केस में जो बायसिंग मैंने लिखा था उसी को मैं एक रेसिस्टेंस दिखा दूं, थोड़ा बैटरी यहां बढ़ा दूं, वो भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली आपको ये ग्राफ देखना है। आपको पता है कि बैरियर वोल्टेज के बराबर से ज्यादा वोल्टेज अगर देना शुरू कर दो, जो भी इतना है, मान लो ये बैरियर वोल्टेज है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये जो वोल्टेज है VB, इससे ज्यादा वोल्टेज अगर दे दो तो ये सारे होल को लेके चला जाएगा, क्रॉस कर जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। तो एक लिमिट तक करंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यहां तक। इसके बाद स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये जो नी वोल्टेज कहते हैं ना, घुटने जैसा है पैर के, तो नी वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज कहलाते हैं KNEE, या इसको और क्या कह सकते हैं, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन तो आगे आएगा। ये रिवर्स फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज, फॉरवर्ड बायसिंग ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज या फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बैरियर वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं। तो ये हो गया नी वोल्टेज या बैरियर। ये नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज 0.3 होता है वोल्ट फॉर जर्मेनियम, 0.6 to 7 लिख लो फॉर सिलिकॉन होता है। इसके बाद ये फॉलो करता है ओम्स लॉ को। अब मान लो अगर ये थीटा निकालो मैं, तो ये डेल्टा आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज है नीचे वाला, तो डेल्टा V। स्लोप क्या होगा, स्लोप होता है tan थीटा डेल्टा I अपॉन डेल्टा V, 1 डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इसे हम 1 अपॉन RD कहते हैं। RD यानी डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो अगर तुमसे कोई डायनेमिक रेसिस्टेंस पूछे तो 1 अपॉन स्लोप कह देना, या कॉट थीटा निकाल लेना, अलगट। इस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में करंट आराम से फ्लो करेगा, थोड़ी देर का हिंड्रेंस है, थोड़ी देर का एक ऑब्स्टेकल है, वो पार कर जाओ तो करंट आराम से फ्लो करेगा। ये इतना ज्यादा भी नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड, ध्यान से लिखना, एक पीएन जंक्शन डायोड जनरली ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करता है इन फॉरवर्ड बायसिंग। इन फॉरवर्ड बायसिंग इट ऑफर्स जीरो रेसिस्टेंस, यानी यू कैन इजिली कनेक्ट विद अ सर्किट एंड करंट विल फ्लो। किसमें, पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में आ जाते हैं। रिवर्स बायसिंग का अगर मैकेनिज्म देखो, इस पी को तुमने नेगेटिव दे दिया और एन को पॉजिटिव दे दिया, तो भाई दूरियां और बढ़ेंगी ना, इधर आ जाएंगे इधर आ जाएंगे, और जब तक सर्किट मूव नहीं करेगा पूरे में तब तक करंट क्यों फ्लो करेगा, तो करंट फुल फ्लो ही नहीं करेगा। फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, धक्का दे रहे थे इधर से हम, पी पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया, धक्का दिया कि जाओ उस पार, एन को माइनस दे दिया, धक्का दिया, जाओ उस पार। तो जब वो मिल रहे थे, रिकंबाइन हो रहे थे, करंट फ्लो कर रहा था, बैटरी के टर्मिनल पे आके मिल रहे थे तो करंट फ्लो कर रहा था। यहां पे इनके बीच में सेपरेशन आ गई, दूरियां आ गई, गैप और बढ़ गया। अब गैप और बढ़ गया तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो थोड़ा बहुत लीकेज करंट फ्लो करता है, देखो बहुत जरा सा, ये बहुत जरा सा है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर तुम ये वोल्टेज बैटरी देखो, मैंने ढेर सारी बैटरी लगाई है, बैटरी की अगर कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे तो जो यहां पे ये जो बॉन्ड है ना बेटा, ये बॉन्ड अंदर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो बॉन्ड देख रहे थे आप ऐसे, ये बॉन्ड बंधे हुए हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करने लगेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बहुत तेजी से करंट फ्लो करना फिर शुरू हो जाएगा उल्टी डायरेक्शन में। जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे
इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, उल्टा उसके प्लस वाला आ जाएगा और वहां पे बहुत ज्यादा करंट एकाएक फ्लो करेगा और सर्किट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आप आगे आके देखेंगे। तो कॉपी करिए, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में करंट एकाएक तेजी से आएगा और इसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज पे कॉपी करिए। तो कि बेटा आप लोगों ने ब्रेकडाउन देखा। अब इस ब्रेकडाउन में भी दो टाइप का ब्रेकडाउन होता है, एक एवेलेंच ब्रेकडाउन होता है, एक जेनर ब्रेकडाउन होता है। एवेलेंच जानते हो आप? एवेलेंच होता है, मान लो पहाड़ों पे एक स्टोन गिरा, इस पे गिरा तो ये दोनों गिरने लगे, ये दो को गिराए, इसने दो को गिराया, फिर ऐसे ऐसे चेन बन गई। जैसे किसी साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी है और एक गिर गया तो सारे गिर जाते हैं। तो एवेलेंच ब्रेकडाउन वही होता है, चेन बना देना। तो नॉर्मली इसमें बहुत तेजी से ब्रेकडाउन होने लगता है एवेलेंच ब्रेकडाउन। डोपिंग अगर ज्यादा है उसके अंदर तो ऐसे ब्रेकडाउन वहां भी बहुत तेजी से जो ब्रेकडाउन होता है उसका स्पेशल केस उसको कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन, JDNER, जेनर ब्रेकडाउन। तो दो टाइप का ब्रेकडाउन भी होता है। वैसे नॉर्मली आप ब्रेकडाउन पढ़ो, दैट इज सफिशिएंट। अब इस पीएन जंक्शन डायोड को जरा मैं बताऊं तुम्हें, इसको हम किस तरह से लिखते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, अगर ये P है, ये N है, इसको मैं प्लस दे दूं, इसको माइनस, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अगर इसको मैं माइनस दे दूं, इसको प्लस दे दूं, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जीरो रेसिस्टेंस ऑफर होता है एक तरह से, और इसमें इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर होता है। जीरो रेसिस्टेंस और बेटा इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। अब थोड़ा और डिटेल आपको बता देता हूं इसके बारे में। इस पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में भी और नीट में भी, जीरो रेसिस्टेंस और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस पे। बस यही याद रखेंगे आप कि P टाइप को पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, N को नेगेटिव देने से हम लोग फॉरवर्ड बायस लेते हैं और N को पॉजिटिव उल्टा दे दो तो रिवर्स बायस हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं पीएन जंक्शन के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल आपको दे दूं। मैं 3-4 डायग्राम बना रहा हूं, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से फॉरवर्ड बायस है। मान लो ये अर्थिंग कर दी, इधर -5 वोल्ट कर दी, ये पहला, इधर अर्थिंग कर दी, इधर -5 वोल्ट कर दी, ये दूसरा है, इधर अर्थिंग कर दी, इधर 5 वोल्ट कर दी। कोई जरूरी नहीं 5 वोल्ट, कुछ भी ले लो, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। इधर अर्थिंग कर दी, इधर 5 वोल्ट दे दी। अब कौन कौन से फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन से रिवर्स बायस है, ये सोचते हैं। तो इधर देखो, अर्थिंग में 0 वोल्ट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये देखो रिलेटिवली पॉजिटिव है, रिलेटिवली नेगेटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस। ये माइनस है और ये 0, तो रिलेटिवली नेगेटिव है, रिवर्स बायस। अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, 5 वोल्ट इधर, 0 वोल्ट उधर, तो रिलेटिवली पॉजिटिव, P की तरफ पॉजिटिव, N की तरफ नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस। P हमेशा हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए, ये 0 वोल्ट, ये 5, तो ये रिवर्स बायस। तो इस तरह से आप बस आपको देखना, रिलेटिवली P का वोल्टेज माइनस N का वोल्टेज शुड बी पॉजिटिव। अब मान लो एक क्वेश्चन इस पे आ गया था, ये एक बैटरी है, इससे आई करंट, रेसिस्टेंस R है, इसमें I1, इसमें I2। अब तुम्हें बताना I क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है। तो बेटा जो फॉरवर्ड बायस है, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव की तरफ P जो पड़ेगा वो फॉरवर्ड बायस है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये N पड़ रहा है तो ये रिवर्स बायस हो गया। और इसका रिजल्ट क्या होगा,
फॉरवर्ड बायस तो जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि करंट उसमें फ्लो करेगा ही नहीं, एक तरह से ओपन सर्किट हो गया है वो। I2 0, I1 और I बराबर, तो I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू V बाई आर, इसमें कोई करंट नहीं, V बाई आर 0। तो जहां पे रिवर्स बायसिंग होगी वहां से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। कॉपी कर लीजिए इसको भी आप लोग। अब बेटा पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, बड़ा काम का होता है ये। रेक्टिफायर का मतलब जानते हो, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो एसी वोल्ट इनपुट लिया, डीसी आउटपुट दिया। डीसी मतलब फ्लैट, मतलब नो नेगेटिव, प्लस प्लस प्लस। उस डीसी में भी कई बिल्कुल स्मूथ डीसी होते हैं, कई वेरिएबल डीसी होते हैं, खराब डीसी होते हैं, बुरे डीसी होते हैं, अच्छे डीसी होते हैं। तो दोनों को देखते हैं। पीएन जंक्शन एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी। हाफ वेव रेक्टिफायर जो आधे वेव को तो डीसी में कन्वर्ट करने देता है, आधे को हटा देता है। फुल वेव रेक्टिफायर जो बढ़िया वाला रेक्टिफायर होता है। तो हाफ वेव में केवल एक डायोड लेते हैं, यहां हम इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं। एसी का सिंबल होता है ये, इंडक्शन का जानते होंगे, ट्रांसफार्मर में भी यही देते थे। एसी सप्लाई में जब हमने इसको प्लस दिया, इसको माइनस दिया, देखो ये प्लस, तो यहां से करंट फ्लो किया और आउटपुट पे तुम्हें मिला कुछ आरएल के क्रॉस, लोड रेसिस्टेंस को आउटपुट कहते हैं। सो यू गेट आउटपुट। लेकिन अगले पल, बिकॉज ये तो एसी है, प्लस माइनस, अगले पल जब तूने इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, तो इसने स्टॉप कर दिया, रिवर्स बायसिंग हो गया। स्टॉप करते ही नो करंट, फ्लैट। फिर प्लस आया, फिर इसने फ्लो कराया, देखो फिर फ्लो कराया, तो प्लस पे अलाउ कर रहा है, माइनस पे स्टॉप कर दे रहा है। अब आधा साइकिल चल रहा है, इसका एवरेज क्या होगा, 2I0 बाई पाई प्लस 0/2, सो इट इज I0 बाई पाई। इंटीग्रेट करके आरएमएस निकालना चाहे तो आ जाएगा I0/2 आधे साइकिल के लिए। चाहो तो रट लो, एवरेज I0 बाई पाई आरएमएस I0/2 आएगा। अब इन्हीं एवरेज और आरएमएस से हमें दो तीन चीजें पता करनी है। पहली बात इफिशियंसी, दूसरी बात रिपल फैक्टर, तीसरी बात फॉर्म फैक्टर। इफिशियंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 अगर परसेंट करना है तो आउटपुट डीसी चाहिए अपॉन इनपुट एसी इंटू 100, डीसी अपॉन एसी इंटू 100। डीसी एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू, इसे तुम डीसी वैल्यू कह सकते हो, आईडीसी अपॉन एसी वैल्यू। अब यहां पे हमने एवरेज वैल्यू का इस इनटू लोड रेसिस्टेंस, यहां पे एक इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिया जिसको मैं इग्नोर कर दूंगा, I0/2 सॉल्व किया तो बड़ी कम इफिशियंसी आ रही है, 40.6 इफिशियंसी आ रही है। अब 40.6 इफिशियंसी ऑलमोस्ट बेकार है, तो ये किसी खास काम का नहीं होता, बट स्टिल। रिपल फैक्टर एसी वैल्यू ऑफ करंट अपॉन डीसी वैल्यू, तो एसी वैल्यू ऑफ करंट होगा अंडर रूट ऑफ आरएमएस स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। आरएमएस स्क्वायर इज एज्यूम टू बी हैविंग बोथ एसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू आईआरएमएस स्क्वायर। तो वहां से सॉल्व किया तो रिपल फैक्टर आ गया 1.21, रिपल फैक्टर आ गया 1.21। ये कम होना चाहिए बिकॉज एसी ऊपर है, डीसी नीचे है, डीसी ज्यादा होगा तो रिपल कम आएगा। तो रिपल फैक्टर कम होने का मतलब ये बढ़िया रेक्टिफायर है। याद रखिएगा, रेक्टिफायर अच्छा होने का क्या पहचान है, लेस रिपल फैक्टर। एक और डेफिनेशन होती है फॉर्म फैक्टर, आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू I0/2 लिख दिया और डीसी वैल्यू हमने रख दिया I0/पाई, तो यहां से 1.57 आ गया। अब आ जाते हैं इफिशियंसी फुल वेव की। और फुल वेव होती कैसे, ऑपरेट कैसे करती है, ये प्लस ये माइनस। जब आप प्लस को करंट देते हो, जब आप प्लस को ये वाला इस इनपुट के थ्रू यहां जब प्लस आता है तो ये अलाउ करता है, और ये माइनस आने पे स्टॉप कर देता है, बिकॉज ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है और ये रिवर्स बायसिंग हो जाता है। देखो दोनों का P एक ही तरफ है, तो माइनस अगर P की तरफ आता है तो ये स्टॉप कर देता है। स्टॉप करते ही करंट सिर्फ यहां से आता है और यहां से आता है, तो एक सर्किट ऐसे बन जाता है। आई विल गेट थ्रू A to B आपको आउटपुट मिलता है। अगले पल जब माइनस करते हो ये प्लस होता है, तो माइनस से ये स्टॉप कर देता है, ये प्लस। अब करंट D2 के थ्रू फ्लो करता है, D2 मतलब सेकंड डायोड, और यहां A से B जाता है, अगेन A से B जाता है। तो प्लस पे भी A से B, माइनस पे भी A से B, प्लस पे भी A से B, माइनस पे भी A से B, यू विल गेट बेटर डीसी।
देखो बेटर डीसी, ऐसा नहीं कहीं जीरो हो जा रहा है। अब यहां पे एफिशिएंसी सॉल्व किया तो आ गया 81.2%। यहां पे रिपल आ गया, देखो कम, बेटर है काफी। फॉर्म फैक्टर आ गया 1.1, हालांकि अब ये पूछा नहीं जाता, पहले ये सब पूछा जाता था। इफिशियंसी भी डिराइव करना नहीं पूछा जाता, रिपल भी डिराइव करना नहीं पूछा जाता है। तो ये सारे बस मैंने बता दिए, यू मस्ट नो अबाउट इट। इसके बाद एक छोटी सी चीज और बताता हूं, एक और रेक्टिफायर की चर्चा होती है, ब्रिज रेक्टिफायर। कई बार सिंबल देके पूछ देगा ऑप्शन में, तो आप पहचानोगे कैसे, मैं बता देता हूं। ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे होता है, इसको एसी इनपुट देते हैं, D1, D2, D3, D4। जब हम प्लस देंगे इसको माइनस, तो प्लस से ये अलाउ करेगा, ये स्टॉप कर देगा, ये अलाउ करेगा, फिर ये स्टॉप करेगा, ये करंट ऐसे आएगा लोड रेसिस्टेंस पे, आउटपुट मिलेगा, फिर यहां से ऐसे ये जाके सर्किट कंप्लीट कर लेगा। जब ये माइनस ये प्लस करते ये अलाउ कर देगा, करंट ऐसे आएगा, फिर A to B आएगा, और ऐसे करके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से फुल वेव रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो फुल वेव रेक्टिफायर। आगे चल के आप लोग इसमें स्क्रीनिंग लगा दोगे, इसमें ओवरलैपिंग कर दोगे हायर क्लासेस में, तो ये बेटर डीसी मिल जाता है, ऐसे 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 करके। रिपल कम से कम रखना है तो आपको बेटर डीसी मिल जाएगा। इस तरह से हमने पीएन जंक्शन आज पढ़ा। अब पीएन जंक्शन के यूजेस हैं 6-7, वो भी हम पढ़ेंगे, और इसको आप रिवाइज कर लेना, एक बार अपनी स्कूल बुक से पढ़ लेना। आई होप क्लियर हो जाएगा आपको। थैंक यू।